Okay, my screen is visible to you. हेलो, आपको मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हेलो, आपको मेरा आवाज आ रहा है? एम आई ऑडिबल टू यू? आपको मेरा आवाज आ रहा है? यस, ओके। ओके हिमांशु, थैंक यू। ओके, विल स्टार्ट नाउ। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी टू हाउ टू पब्लिश द रिपोर्ट। तो जैसे हमने देखा था कि पावर बीआई में हमने डेस्कटॉप में क्या किया था, डेस्कटॉप पे हमने डैशबोर्ड वगैरह बनाया, वहां पे हमने डैक्स फंक्शन यूज किए थे, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज यूज किए थे। तो वैसे ही पावर बीआई का एक और एप्लीकेशन रहता है। जब आप पावर बीआई के साइट पे जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा पावर बीआई का रिपोर्ट सर्वर। ओके, सो मैं आपको उसके स्टेप्स बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। तो रिपोर्ट सर्वर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्वर जो है वो हमें डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जब हम वो इंस्टॉलेशन करेंगे एसक्यूएल सर्वर का, जो हमने ऑलरेडी किया था, जिसका हुआ नहीं है वो हम देखेंगे आफ्टर द लेक्चर। हम लोग उसको थोड़ा सा चेक करेंगे कि किसका किसका नहीं हुआ है, क्या इश्यूज हो रहे हैं, फिर से एक बार हम लोग उसको देखेंगे। तो इसके पहले मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम लोग जाएंगे कि एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्वर मैनेजर में। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले जब आप जाओगे, ओके, these are the steps we need to go to this site। ओके, यहाँ पे जाके आपको एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको ये डेवलपर जो एडिशन है उसको डाउनलोड करना है, या फिर आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, लैपटॉप का या जो भी डेस्कटॉप रहेगा उसका। तो आप डेवलपर या इसको क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले डाउनलोड करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। आफ्टर डाउनलोड उसको इंस्टॉल करना है। ओके, उसके बाद आपको चेक करना है विंडोज में जाके रन करके सर्विसेज डॉट एमएससी जो है, जहां पे मेरे जो भी सर्विसेज रन होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने अभी एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड किया, तो डाउनलोड होने के बाद वो इंस्टेंस मेरा रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे जाके चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ऐसे एसक्यूएल सर्वर्स, मेरा वीएसएस राइटर करके एक इंस्टेंस है जो मेरा रन हो रहा है, तो वो आपको चेक करना है कि इंस्टेंस आपका ठीक से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए आपने क्या करना है, विंडोज रन पे जाना है और यहाँ पे सर्विसेज डॉट एमएस ऐसे कमांड डालनी है और चेक करना है कि आपका इंस्टेंस रन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं है तो आपको उसको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद फिर आपको बाकी की चीजें करनी है। उसके बाद हमें चाहिए रिपोर्ट सर्वर बनाना। अभी रिपोर्ट सर्वर क्या है, रिपोर्ट सर्वर मतलब क्या है, उसका हमें इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कुछ फाइल्स रहेंगी, या फिर मेरा डेटाबेस से कनेक्ट किया है, फिर मैंने एक्सेल से कनेक्ट किया है, तो उसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूँ और मैंने पहले कुछ रिपोर्ट बनाए, ठीक है, मैंने एक इंपोर्ट किया है या डायरेक्ट यूज किया, जो भी यूज किया है। अब मैं जब उनको इंपोर्ट करके या डायरेक्ट यूज करके मैं जब रिपोर्ट बना रहा हूँ, जैसे मैंने पावर बीआई में दिखाया था, रिपोर्ट मतलब क्या रहता है। ये हमारा डेस्कटॉप था। लेट मी ओपन दिस।
ओके, सो आई ओपन माई पावर बीआई। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी, मैंने बोली थी। अच्छा, डेटा मॉडल्स मैंने बनाने को बोले थे, किसने किसने किए डेटा मॉडल्स? मिनी टू मिनी, वन टू वन, ये डेटा मॉडल्स मैंने बोले थे, मॉडल यू, किसने किसने किए हो? हिमांशु, पल्लवी, राम, यश। आई हैव टोल्ड यू टू प्रिपेयर द डेटा मॉडल्स, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन। तो किसने किसने किए हो? ठीक मैंने है नहीं सर। किया है सर। हाँ। मैंने नहीं किया है अभी तक वो। ओके हिमांशु, आपको ये करना चाहिए, मैंने बोला था कि वो करके मुझे इसमें अपने डेटा ग्रुप में शेयर करो। ठीक है सर, करके भेजती हूँ मैं। नहीं, पल्लवी आपका ठीक है, आपने बोला। हिमांशु, राम, यश, एम आई ऑडिबल टू यू? आप आज भेजोगे सब जो मैंने बोला था असाइनमेंट? ओके हिमांशु, yes, sir, मैं नहीं, यस सर, यार नहीं। ओके, तो आज वो सब करो और मुझे भेज दो पहले, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था कि रिपोर्ट सर्वर, तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट दिखते हैं। रिपोर्ट में हम जब रिपोर्ट बनाते हैं, तो जो रिपोर्ट सर्वर जो है वो क्या करता है कि रिपोर्ट सर्वर से हम लोग क्या करेंगे कि डेटा जब रिफ्रेश होता है, जैसे कि मेरे एक एक्सेल फाइल, फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है जहाँ पे मेरा डेटा है, फॉर एग्जांपल नेम, रोल नंबर, जो भी रहेगा। अगर मैं ये अपडेट अगर मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पे, अगर सपोज है रोल नंबर और से है नेम, ठीक है, फॉर एग्जांपल वन टू, वन टू थ्री, और यहाँ पे जैसे नेम्स है फॉर एग्जांपल से जैसे कि ए, बी, सी। अगर मैंने इससे एक रिपोर्ट बनाया, कुछ मैंने चार्ट बनाया, कुछ मैंने ग्राफ चार्ट बनाया, बार चार्ट, को जो भी अपने पास अवेलेबल जो भी चार्ट्स रहते हैं जैसे पावर बीआई में है, उसमें से मैंने कुछ विजुअलाइजेशन किया। जैसे कि यहाँ पे है कॉलम चार्ट है, या फिर मैंने बार चार्ट बनाया है, जैसे मैंने बोला कॉलम चार्ट, या जो भी है, मैंने पाई चार्ट बनाया है या डोनट चार्ट बनाया है, जो भी मैंने बनाया। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ अपडेट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने एक रिकॉर्ड मेरा और ऐड हो गया, जैसे कि फोर और डी, तो वो जब ऐड होता है तो रिपोर्ट सर्वर जो पावर बीआई का जो अवेलेबल एप्लीकेशन है, जो हम लोग डाउनलोड करेंगे, तो वो क्या करता है कि हमें वो जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने में हेल्प करता है। इसलिए ये पावर बीआई का रिपोर्ट सर्वर यूज होता है। ये होगा डेस्कटॉप जो हमने अभी यहाँ पे डाउनलोड किया है, जो मैंने यहाँ पे ओपन किया, ये इसको बोलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। लेकिन अब लोग हम क्या करेंगे, हम लोग अभी पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर क्या है, उसके उसके फीचर्स क्या है, वो कैसे यूज होता है, ये हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले बोला, आपको डाउनलोड करना है इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर विच इज हेल्पफुल फॉर अस टू कनेक्ट विद द पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। उसके बाद आपको करना है डाउनलोड ये चीज, जो आप यहाँ पे जाओगे तो ये कॉपी पेस्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्वर जो है वो डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। आपको इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, ऐप ओपन करोगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया है, तो मुझे ऐसा एक ऐप मिलेगा, पावर, यहाँ पे रिपोर्ट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये ऐप आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। वो ऐप डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, जैसे कि मुझे अभी एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना है। तो अभी जैसे एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस जिन्होंने जिन्होंने डाउनलोड किया है, तो उन्होंने जब डाउनलोड किया रहेगा तो उन्होंने कुछ कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो रहेगा।
अभी जैसे कि यहाँ पे सर्वर नेम पूछते हैं, तो वो सर्वर नेम जैसे कि आपका डेस्कटॉप का नेम भी रह सकता है। पल्लवी, आपने मुझे कल भेजा था, तो आपने ये डेस्कटॉप का नेम यहाँ पे यूजर नेम दिख रहा है नीचे, वो आपने ऐसे ट्राई किया था यहाँ पे सर्वर नेम डाल के कनेक्ट करने के लिए? यस सर, जो आपने लोकल डीबी वाला डाला था वो भी तो डाला। ये मेरा यूजर भी जो, हाँ हाँ, वो भी किया सर। तो भी नहीं हो रहा है वो? हाँ, ऑप्शनल मैनुअल सब ट्राई किए मैंने। ओके, विल सी, जस्ट गिव मी सम टाइम। यस। मतलब पहले लेक्चर का होने तो मैं स्टेप्स पहले बताते तो फिर आप देखते। तो उसके बाद जब हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद हम लोग ऐप ओपन करते हैं, तो वहां पे हमें स्पेसिफाई करना है सर्वर के नेम को। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे पहले सबसे पहले सर्वर नेम को कनेक्ट करना है, और फिर मुझे वो सर्विसेज स्टार्ट करनी है जो पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर की सर्विसेज है उसको स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि हाँ कनेक्ट किया है, कौन सा सर्विस अकाउंट है, वेब सर्विस यूआरएल क्या है, ये यूआरएल रहती है जहाँ पे मुझे रिपोर्ट क्या होता है, पब्लिश होता है। अभी ये क्या है कि रिपोर्ट जब मेरा पब्लिश हो जाता है, मैं पहले स्टेज बताता हूँ फिर आपको यहाँ पे बता दो कैसे कर। तो यहाँ पे मुझे सर्वर नेम जैसे मैंने बोला बताना है, फाइंड बटन करके सिलेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर नेम को, और मुझे फिर रिपोर्ट सर्वर इंस्टेंस को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है बाय सेटिंग द पीबीआईआरएस एंड क्लिक कनेक्ट। जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके मुझे उसको कनेक्ट करना है। Then on report servers configuration manager, click on the start on report server status window। वहां पे मुझे स्टार्ट करना है ताकि वो मेरा इंस्टॉल जो है रिपोर्ट सर्वर का वो स्टार्ट हो सके। ओके, देन मुझे सिलेक्ट करना है डेटाबेस। लेफ्ट साइड से डेटाबेस को मुझे कनेक्ट करना है। डेटाबेस को मुझे जो भी डेटाबेस का नाम रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एबीसीडी मेरा डेटाबेस का नाम है, या पावर बीआई मेरा डेटाबेस का नाम है, उसमें कुछ टेबल्स रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वहां पे वो चेक करेंगे। फिर मुझे ऑथेंटिकेट करना है कि वो डेटाबेस मेरा वैलिड है या नहीं, और उसके बाद मुझे क्या करना है कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करना है। उसके पहले आप फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं फिर से एक लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी ये। तो यहाँ से आपको उसको डेवलपर एडिशन या एक्सपर्ट एडिशन जो है वो क्या करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करके फिर आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। अभी रिपोर्ट जनरेट होने के बाद आप अगर रिपोर्ट को कुछ नाम देंगे, और फिर वो ब्राउजर पे क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे। वहां पे आप जब ओपन करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट दिखेगा सामने, जैसे हमारा डेस्कटॉप था। डेस्कटॉप मतलब क्या कि वो मेरे इधर ही रहेगा, और ये रिपोर्ट सर्वर क्या है कि ये मुझे ऑनलाइन वहां पे मुझे क्या दिखेगा, रिपोर्ट दिखेगा। अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल कुछ शेड्यूलर लिखना चाहता हूँ, शेड्यूलर मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी ऐसे लिखना चाहता हूँ कि हर आधे घंटे के बाद मेरा जो रिपोर्ट सर्वर पे रिपोर्ट मैंने पब्लिश किया है वो मुझे क्या हो, रिफ्लेक्ट हो। मतलब वहां पे मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो क्या करूंगा, मैं रिफ्रेश होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग थे शेड्यूलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रियल टाइम एप्लीकेशन देखा जाए, जैसे कि शेयर मार्केट अगर रहता है, उसका सेंसेक्स वगैरह रहता है, वो क्या होता है कि हर 10 मिनट 2 मिनट जो भी है और रिफ्रेश होते रहता है। या फिर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ बैंक है, आपका बैंक का एप्लीकेशन, जिसमें हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से आपने पैसे निकाले तो आपको मैसेज आ जाता है। कभी कभी मैसेज 1 मिनट में आ जाता है, कभी कभी 10 मिनट में आ जाता है, कभी कभी 15 मिनट में आ जाता है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, शेड्यूलर लगा के रखते हैं कि वो जब ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जब परफॉर्म होगी तो मुझे क्या करो, मेरा जो रिपोर्ट है, मुझे जो भी चीजें चाहिए वो मुझे रिफ्रेश करके चाहिए ऑटोमेटिकली। आई डोंट नीड अ ह्यूमन एफर्ट्स ओवर देयर कि वो जाके खुद से क्या करे, उसको रिफ्रेश कर उसको भेजे या नहीं करे। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब हमारी सीएसवी फाइल और एक्सेल फाइल रहती है, ठीक है, तो वो वहां पे हम लोग शेड्यूलर नहीं लगा सकते। ओके, क्योंकि हम लोग शेड्यूलर सिर्फ लगा सकते हैं जब हमारा लाइव कनेक्शन रहेगा डेटाबेस के साथ। जब हम डेटाबेस को ही कनेक्ट करेंगे तो ही हम लोग शेड्यूलर वगैरह ये चीजें सब कर सकते हैं। तो जब ये हमारा पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, तो यहाँ पे आपको ऐसा ही स्क्रीन दिखता है जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, रिपोर्ट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैंने बोला, आपको सर्वर नेम को क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करके आपको कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट करोगे, so in the service account page specified domain account to run। जैसे यहाँ पे है कि आपको कौन सा डोमेन यूज करना है, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल अभी आपने यूजर यूज किया है से एबीसी, जैसे मेरा अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो एक मिनट। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे डिवाइस नेम आपको दिखता है कि जैसे कि डेस्कटॉप समथिंग समथिंग जो भी है, A1SS A4AG। बट आप जब लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते समय आप क्या करते हो, आपको जब, जैसे मैं अभी रिनेम कर रहा हूँ पीसी को, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, करंट पीसी का नाम मुझे डालना है। जैसे कि मेरा अभी जब मैं ये लॉगिन कर रहा हूँ पीसी को तो उसका नाम है एबीसी। तो आपको वो डालना है यहाँ पे, यहाँ पे कि एडमिन या जो भी आपका नाम रहेगा, एबीसी आपका यूजर नेम रहेगा, वो आपको डालना है। जो भी पासवर्ड आप कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी डेस्कटॉप को मेरे, जब मेरा लैपटॉप स्टार्ट होता है तो मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल एबीसी और उसका पासवर्ड डालता हूँ मैं @123 फॉर एग्जांपल। तो आपको वो चीज यहाँ पे क्या करनी है, एंटर करनी है। उसके बाद आपको एक वेब सर्विस यूआरएल मिलेगी जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा कि होस्ट मिलेगा, पोर्ट मिलेगा, आईपी एड्रेस मिलेगा, जो भी चीजें सब मिलेगी। अभी जनरली क्या रहता है कि ये 80 पोर्ट है, वो बाय डिफॉल्ट सब जगह पे यूज होता है। अगर आपके पीसी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्वर्स इनकेस आपने कभी इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि टॉमकैट हो गया या फिर एसक्यूएल सर्वर का दूसरा इंस्टेंसेस हो गया, तो वो जनरली 80 ही यूज करते हैं। तो आपको एक बार एक चेक करना पड़ेगा कि आपके पीसी पे या लैपटॉप पे कि टॉमकैट ये वगैरह सर्वर कुछ इंस्टॉल्ड है क्या। क्योंकि क्या होता है कि फिर वो जो 80 पोर्ट नंबर है, जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर हम बोलते हैं, वो उसको यूज किया जाता है। तो फिर वो कनेक्ट करने में हमें थोड़ा सा परेशान जाता है। तो यू नीड टू चेंज दैट पोर्ट नंबर, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है, एक मिनट, हमारे पीसी थोड़ा सा हैंग हो गया, मेरा पीसी, एक मिनट। ओके। हाँ, जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे फिर आपको अप्लाई करना है। फिर आपको यहाँ पे एक सर्विस यूआरएल मिलती है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर सर्विस यूआरएल आपकी जनरेट हो जाती है, जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब ये सर्विस यूआरएल आपको मिलेगी, तो यहाँ पे आपको जब स्टार्ट करेंगे तो आप कॉपी करो उसको। कॉपी करने के बाद आपको करना है उसको पेस्ट। तो जब आप उसको पेस्ट करोगे तो वो वेब सर्विस यूआरएल आपको क्या करेगी, आपको लेके जाएगी। फिर आपको जाना है डेटाबेस से। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर आपके पास आप एमएस एक्सेल, सीएसवी फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल, ऐसा कुछ डेटा सोर्स यूज कर रहे हो, तो वहां पे वो रिपोर्ट सर्वर डायरेक्टली क्या करता है, कनेक्ट नहीं कर सकता। वहां पे हम शेड्यूलर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम शेड्यूलर वगैरह चीजें नहीं यूज कर सकते। बट जब मैं डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा, देन आई कैन यूज द शेड्यूलर, और वो शेड्यूलर में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे डेटाबेस के इंस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप चेंज डेटाबेस करके आप क्लिक करोगे, तो जो भी एग्जिस्टिंग सर्वर रहेगा आपका, एग्जिस्टिंग डेटाबेस सर्वर, वो उसको आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका इंस्टेंस क्या है एसक्यूएल सर्वर का। जैसे कि मैंने बोला था सर्वर नेम, आपने जब अभी मैंने बंद किया एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट फ्लो, जो ओपन करते हो तो आपको सर्वर नेम मिलता है। फिर ऑथेंटिकेशन टाइप मिलता है, कौन सा है आपका, जैसे कि मैंने बोला कि यूजर कौन सा आपने कनेक्ट किया उस, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा तो आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर सकते हो, या फिर जो भी यूजर आप यूज कर रहे हो तो यूजर का नाम, उसका पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर टेस्ट कनेक्शन करके आप लोग क्या कर सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हो। So after connecting, you get the फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द डेटाबेस। हम लोग डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अलग डेटाबेस नाम
दे रहा हूँ, जैसे कि मैं कलेक्ट नया डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिपोर्ट सर्वर मैंने नाम दिया है। ओके, तो वो जब नाम मैंने दिया है, तो वो नाम मुझे जब तक मेरा कॉन्फ़िगरेशन, मेरा रिक्वायरमेंट जो है, जो मेरे पावर बीआई रिपोर्ट के सर्वर के साथ जब मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तब तक वो नाम वही रहना चाहिए, क्योंकि वही नाम से क्या होगा, मेरा यूआरएल पब्लिश होगा, और जो यूआरएल यूज करती है, तो फॉर एग्जांपल आपने देखा रहेगा कि जैसे कि आईपी एड्रेस रहता है, आईपी एड्रेस मतलब क्या रहता है, जैसे कि सपोज आप google.com पे जाते हो, तो आपने यहाँ पे क्या डाला कि उसने अपनी यूआरएल डाली google.http www.google.com, लेकिन google.com का कुछ आईपी एड्रेस रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 192.168.0.2, ये कुछ आईपी एड्रेस है, वो उसको असाइन रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक डेटाबेस को, उसको पर्टिकुलरली क्या करते हैं, रिपोर्ट सर्वर की इसके असाइन करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब मैं शेड्यूलर्स लगाऊंगा या भी जो भी चीज करूंगा, तो वो उसके साथ क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। तो जब मैं ये रिपोर्ट सर्वर डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस करूंगा, जब मैं यूआरएल पब्लिश करूंगा, पब्लिश करना मतलब क्या, जैसे प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन अभी ये चिप, ये क्या है कि देखो फॉर एग्जांपल, अभी आप देखते हो यहाँ पे google.com डालते हो तो आपको google.com ओपन हो जाता है, बराबर है। लेकिन मैं अगर डालू abc.com, तो वो ओपन नहीं होगा। अगर मेरी साइट है, मेरी पर पर्टिकुलर मेरे डेस्कटॉप पे, मेरी क्या लैपटॉप पे मेरी साइट है, तो ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन पे नहीं, मतलब वो पब्लिश नहीं की। तो पब्लिश करते हैं जब हम, तो पब्लिश करते समय हमें सब चीजें क्या करता है, हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपने को सेटिंग्स पे ज्यादा ध्यान देना है कि कैसे हम सेट करेंगे, कैसे हम उसको यूज करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई द सर्विस क्रेडेंशियल, जो कनेक्ट करते हैं अपने विजार्ड को, जैसे कि यूजर ने पासवर्ड, जैसे मैंने बोला, जो भी अपने रहेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्पेसिफाई करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो हम लोग कनेक्शन हो जाने के बाद आपको इस टाइप का एक स्क्रीन दिखता है, जहाँ पे आप सक्सेस हो जाता है सब चीजें। फिर इसका मतलब ये है कि आपका डेटाबेस जो भी है, वो आपके रिपोर्ट सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। और आप अब जब एक रिपोर्ट जनरेट करोगे और पब्लिश करोगे, और वहां पे अगर आप शेड्यूलर लगा रहे हो, तो इन पर्टिकुलर से 30 मिनट्स के बाद, जनरली 30 मिनट्स का ही गैप रहता है शेड्यूलर, हम जब लगाते हैं तो 30 मिनट्स का गैप रहता है। 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, 2.5 आवर, ऐसे ही हम लगा सकते हैं। ऐसे 1 मिनट 2 मिनट्स के यहाँ पे हम शेड्यूलर नहीं लगा सकते। तो मैं मेरे जो एसक्यूएल इंस्टेंस, जैसे मैंने कुछ डेटाबेस बनाया है, वहाँ पे जैसे मैंने अभी एक्सेल दिखाया था, तो वहाँ पे मैं अगर कुछ चेंज कर रहा हूँ या डेटाबेस में चेंज कर रहा हूँ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आफ्टर 30 मिनट्स वो डेटाबेस की जो भी चेंजेस रहेंगे वो मेरे इनपुट सर्वर पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये समझ में आ गया कि क्या है रिपोर्ट सर्वर? यस सर। जैसे मैंने बोला था, आप किसी ने डाउनलोड किया है ये? जैसे हम मैंने बोला था, यहाँ पे रिपोर्ट सर्वर पे हम आते हैं, यहाँ पे सर्वर का नाम देते हैं, यहाँ पे फाइंड किया, तो उसने मुझे ये दिया। ये देखो, ये मैंने बोला था PBIRS, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, फिर कनेक्ट करते हैं। आफ्टर कनेक्टिंग हमें एक इंस्टेंस यहाँ पे मिल जाता है, जो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, या फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोलता है कि दिस इट विल टेक सम टाइम, अ लिटिल बिट टाइम। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। वहाँ उसके बाद हम जो जाते हैं सर्वर अकाउंट में, जैसे मैंने बोला था, अगर आपको पर्टिकुलर यूजर नेम या कुछ यूज करना है, जैसे कि मुझे अभी यूज करना है, से यूजर नेम ABC मेरा है, जो मेरा पासवर्ड है मैं वो भी डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यूजर नेम, अपन नेम, जस्ट अ सेकेंड।
तो नाउ इट्स ऑथेंटिकेटिंग द माय यूजर। जैसे मैंने एबीसी यूजर मैंने बोला, मेरा यूजर नेम एबीसी यहाँ पे, तो मैं उसको डाल रहा हूँ, तो वो अभी ऑथेंटिकेट कर रहा है, पोर्ट नंबर को चेक कर रहा है। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। मीनवाइल आई विल बी बैक इनटू मैं ओके द टास्क हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुल हो, तो यहाँ पे मैं इससे क्या क्या मैंने ऑथेंटिकेट किया। तो जब मैं अभी वेब सर्विस यूआरएल पे जाऊंगा, तो यहाँ पे कुछ मुझे यूआरएल्स क्रिएट मिलती है रिपोर्ट सर्वर की, जो मैंने क्रिएट की है अभी। जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको मिलता है। अगर आपका पोर्ट नंबर यहाँ पे यूज होता है, तो आप अलग पोर्ट नंबर यूज कर। अभी ये HTTPS पोर्ट नंबर 443 रहता है, जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर या जो भी हम लोग सर्वर पे कभी कनेक्ट करते हैं, जैसे गूगल हो गए, जो भी चीजें हो गई, तो उसके लिए जनरली यूज होता है पोर्ट नंबर 443। तो हमें वही लिखना है, क्योंकि वही चीज क्या रहती है, हमें यूज होती है। अगर आप अलग कुछ पोर्ट नंबर या वगैरह चीज यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ऐड रिमूव करके उसको चेंज कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन अभी हमें लोकल में करना है, तो हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा बस इतना ही काफी है। उसके बाद हम जाते हैं डेटाबेस में। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। You can change the database. You can click on the change database, and here you can see the create a new report server database or choose an existing report. Now I'm going to create a one new database. तो यहाँ पे मुझे सर्वर नेम पूछता है, मैं सर्वर नेम डालता हूँ, तो मैं मुझे सबसे पहले कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। अभी ये मेरा कनेक्शन फेल होने वाला है, क्योंकि मेरा वो डेटाबेस अभी मैंने सर्वर नेम गलत डाला है। तो जैसे मैंने बोला था, वो फेल हो गया है। अब मैं डाल रहा हूँ मेरा डेटाबेस का ये। अब मैं कर रहा हूँ टेस्ट कनेक्शन। नाउ दिस टेस्ट कनेक्शन हैज बीन सक्सीडेड। अभी जैसे आपको इश्यूज आ रहा है कि आपका एसक्यूएल सर्वर जो है वो आपको ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो हम लोग देखते हैं। उसके पहले ये पे हम डेटाबेस नेम, जैसे मैं बोला था रिपोर्ट सर्वर या रिपोर्ट सर्वर, जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस क्रेडेंशियल्स पूछते हैं कि विंडोज क्रेडेंशियल्स रखना है। अगर आप विंडोज क्रेडेंशियल रखते हो, तो जैसे मैंने बोला था कि ये नहीं। और मुझे मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा जहाँ से मैंने लॉगिन किया है। जस्ट अ मिनट, ये कनेक्ट होता है। Okay, I'm facing some issues here. Just a minute. What is this?
Let me open the SQL Server Management Studio. I think I'm also facing the same issue that you guys facing here. सर आपने ये लोकल डीबी MS SQL ये नाम ये सर्वर नेम कहाँ से लिया? वो जनरली यूज करते हैं, मतलब वो, मतलब क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं कि सब जगह पे यूज होता है वो, मतलब नॉर्मल रहता है, जैसे कि हम लोग जब डालते हैं ना तो ये चीज यूज होती है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो एक्सेप्ट डिफॉल्ट कर। बोल सकते हैं आप सर्वर ने, हाँ। या फिर आप जैसे मैंने यहाँ पे डाला था, लेकिन वो मेरे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ। मुझे भी शायद से फिर से इंस्टॉल करने पड़ेगा। एनीवेज वो मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जब हम डेटाबेस को, जैसे मैंने बोला था, कनेक्ट करेंगे, तो फिर आप जाओगे यहाँ पे वेब पोर्टल, तो यहाँ पे आपको एक क्या बोलती है कि यूआरएल मिलती है, ठीक है। वहाँ यूआरएल पे आप क्या कर सकते हो, यूआरएल पे डाल के आप उसको पोर्ट नंबर, जैसे 80 यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर मिल रहा है, और जो भी यूआरएल आपने चेंज की रहेगी, आपने कुछ नाम दिया रहेगा, तो यूआरएल आपको मिलेगी। तो आप वो क्या कर सकते हैं कि डाल के हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ईमेल सेटिंग्स, अगर आपको कुछ सेंडर एड्रेस, जैसे कि शेड्यूलर है, जैसे कि मैं, अब हमारे पास ईमेल आता है कि कुछ चीजें हो गई, तो आपको ईमेल आता है कि आपका रिपोर्ट चेंज हो गया या फिर आपको ये हो गया। तो ऐसे ईमेल हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि एडमिन का ईमेल रहता है। एडमिन क्या करता है कि सब लोगों को ईमेल भेजता है कि ये चीज करो, वो चीज करो, या जो भी है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे SMTP सर्वर, SMTP मतलब क्या है पता है आपको? कभी सुना है SMTP पॉप, किसी ने? हेलो? नहीं सर। हेलो? नहीं सर। ओके, आप ईमेल यूज करते हो, जीमेल करते हो, या फिर जो भी आपका सपोज ऑफिस का रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही रहेगा तो आउटलुक यूज करते हो, या फिर अलग कोई रहेगा उसका भी यूज करते हो, तो वहां पे मेल्स कैसे जाते हैं? कुछ पता है उसके बारे में? थोड़ा बहुत सिंपल नॉलेज। वहां पे हम लोग कुछ तो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, जैसे कि SMTP क्या है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या फिर पॉप रहता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रहता है। तो वैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम लोग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, जो क्या करते हैं कि हमें नेटवर्क पर कनेक्ट करके वो सेंड करने में हेल्प करते हैं। तो वहां पे ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी ईमेल सेटिंग्स में हमारा सर्विस का जो ईमेल एड्रेस है सेंटर का, जो सेंड करने वाला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सर्वर, जैसे कि
हमें उसके लिए सर्वर लेना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन डालना है मुझे, ओवर द नेट डालना है, देखो ओटीए करना है मुझे, ओवर द नेटवर्क ओटीएन करना है, तो ओवर द नेटवर्क डालना है, तो मुझे वहां पे कुछ उसको डोमेन नेम चाहिए या फिर चीजें चाहिए जहां से मैं वो क्या कर सकता हूँ, ओवर द नेटवर्क सेंड कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन अकाउंट रहता है, वो हम लोग यूज करते हैं। ओके। अगर आपको एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन करना है, अभी एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन मतलब क्या, कि जैसे कि दस आपका हो गया है क्या? ओके, यस। पहले मैं बता देता हूँ थ्योरी एनक्रिप्शन की। जैसे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन रहता है, मतलब क्या, जैसे कि हमारा नॉर्मल टेस्ट रहता है, जैसे कि अभी मैंने यूजर नेम एंटर किया है, से फॉर एग्जांपल ABC, और मैंने पासवर्ड एंटर किया और मैं ओवर द नेटवर्क भेज रहा हूँ। सपोज मेरे बैंक का अकाउंट है, उसको मैं भेज रहा हूँ। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या रहता है कि जैसे कि मैंने वो क्या करूंगा, मैं एनक्रिप्ट करूंगा, मतलब प्लेन टेक्स्ट जो रहता है उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ साइफर टेक्स्ट में, उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। जो एनक्रिप्टेड रहता है वो हमें ज्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो हम जो भी एल्गोरिदम यूज करेंगे एनक्रिप्शन के, उससे क्या होता है, एनक्रिप्ट हो जाता है। और फिर हम लोग उसको जब मेरे सर्वर पे जाता है वर्चुअल, तो वहां पे जाके डिक्रिप्ट कर सकता है। तो जब हम डिक्रिप्ट करते हैं तो हम लोग साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं प्लेन टेक्स्ट में। तो ये एनक्रिप्शन कीज वगैरह भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स रहती है, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग, जैसे कौन सा अकाउंट पे कैसे शेयर करना है मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने रिपोर्ट बनाया, मैंने ये किया है, तो मुझे मेरे साथ सपोज फॉर एग्जांपल वरुणा को भी मुझे उसके ये देना है, राइट्स नहीं है, जैसे बोलते हैं कि वो भी एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपरली जो मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन वगैरह करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं सेटिंग्स, उसको भी पासवर्ड वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और स्केल आउट द डिप्लॉयमेंट स्टेटस, जहाँ पे हम लोग इंस्टेंस कौन सा है, कैसे स्टेटस है, वो चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बताया था। ओके, ये SSRS का है, इसका हमें जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे जब प्रोग्रेस हो जाता है हमारा डेटाबेस का, उसके बाद एक मिनट नीचे, तो ऐसे हमारा एक इंस्टेंस जो है वो रेडी हो जाता है, जो इंस्टेंस रन करने के बाद हमें ऐसे रिपोर्टिंग सर्विस में रिपोर्ट दिख जाते हैं। ठीक है। अभी ये जो रिपोर्ट दिख जाते हैं, अभी यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, जो भी है। अभी अगर यहाँ पे मैं मिडिल नेम ऐड कर देता हूँ इन डेटाबेस, और मैं मेरे शेड्यूल लगा देता हूँ 30 मिनट्स के बाद मुझे रिफ्रेश करना है मेरे रिपोर्ट का, तो ये जो है मिडिल नेम जो मैंने अगर ऐड किए, सपोज इस रोबोट जो भी है, तो उनके अगर किए हैं, तो 30 मिनट्स के बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। तो इसके लिए यूज होता है ये रिपोर्टिंग सर्वर, जो ऑटोमेटिकली हमें क्या करता है कि इंस्टॉल करके हमें इजीली क्या करता है कि प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, कि हमें बार बार वो खुद से जाके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश पावर हमने इंपोर्ट और ये यूज किया था डायरेक्ट क्वेरी, तो उसमें क्या किया था हमने हमने खुद ने जाके जब मतलब चेंज किया, ठीक है, एक्सेल इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेकिन हमें उस रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप पे जाके, पावर BI डेस्कटॉप पे जाके क्या करना पड़ा, उसमें रिफ्रेश बटन क्लिक करना पड़ा। जब मैंने रिफ्रेश बटन क्लिक किया, तब मेरा रिपोर्ट क्या हो गया, अपडेट हो गया था, कि वहां पे चेंज किया था ना मैंने, समथिंग हिमांशु ऐसे कुछ किया था। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मैं शेड्यूलर लगाऊंगा, ऑनलाइन होगा, और वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। इसलिए यूज होता है पावर BI रिपोर्ट सर्वर। थेरेटिकल समझ में आ गया सबको, किसी को कुछ इश्यूज है इसमें? वरुणा, नो सर। पल्लवी, हिमांशु। नो सर। यस सर। तो मैं ये स्टेप्स आपको भेजता हूँ। सर वो रिपोर्ट जो है मतलब रिपोर्ट हम्म, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? यस यस, वो अलग है ना मैम। तो फिर मेरे पास डीबीएस डीबीएमएस सर्वर ही नहीं हो रहा है मेरा, तो फिर मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊंगी? हाँ, आपको वो इश्यू हो रहा है मुझे पता है अभी, लेकिन आपको ये रिपोर्ट सर्वर जो है वो अलग से डाउनलोड करके ही करना पड़ेगा। हाँ नहीं, मैं वो तो ठीक है, बट वो तो कनेक्शन मतलब रिपोर्ट सर्वर और एसक्यूएल सर्वर का करना है ना? हम्म
एसक्यूएल तो सर्वर फिर या फिर आप एक कोई XML हाँ, फाइल से बोलो। CSV फाइल का हो सकता है क्या? सीएसवी फाइल एक्सएलएस फाइल से होता है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो भी हो जाता है, लेकिन वहां पे हम लोग ये नहीं कर सकते क्या, सिर्फ हमें डेटाबेस शेड्यूलर जो नहीं रहता दे है ना सकते। हमारा, हाँ। शेड्यूलर नहीं दे सकते, बाकी कोई चीज सब चीजें हम लोग कर सकते हैं हम्म, उसको। हम्म। तो मैं ये पहले तो एक फिर 2 मिनट दो तो मुझे फिर क्या सिर्फ, मैं फायदा आपको ना ये सर? शेड्यूलर नहीं दे सकते तो फायदा क्या? मेरे मतलब, जो भी चेंजेस है, इफ आई एम डूइंग इन एक्सएलएस एंड CSV, तो वो तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे रिपोर्ट्स में। हाँ तो शेड्यूलर नहीं दे सकते, सिर्फ वो रिफ्रेश करने पड़ते हैं हमें, जैसे रिपोर्ट्स, जैसे हमने ये किया था ना रिफ्रेश अपना, हाँ, डायरेक्ट जब क्वेरी हमने और ये। इंपोर्ट डायरेक्ट क्वेरी किया था, हाँ। ओके, ओके। जैसे रिफ्रेश किया था वैसे हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, सर्वर को जब रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश होगा। ये क्या, हम्म। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये हमें खुद से करना पड़ेगा मैन्युअली फॉर एक्सेल, सीएसवी एंड ऑल दिस थिंग्स। बट अगर डेटाबेस जैसे ऑनलाइन है, डेटाबेस मतलब क्या है आप बताओ मुझे, डेटाबेस और एक्सेल में क्या डिफरेंस Database will be stored somewhere on the cloud. है, मीन्स व्हाट? मीन्स ऑन इंटरनेट सर्वर पे। और एक्सएलएस ओवर द फाइल्स नेटवर्क, राइट? वो किसी, हाँ, कंप्यूटर पे सेव होंगे एक्सएलएस और CSV फाइल्स। राइट, बराबर है, ये डिफरेंस है यस। उसमें। यस सर। तो इसके लिए, क्योंकि वो डेस्कटॉप पे मतलब लोकल स्टोरेज पे रहता है, और ये रहेगा हमारा ओवर द नेटवर्क, जहाँ पे हम लोग डेटाबेस को भी ऑनलाइन सर्वर क्यों बोलते हैं उसको, कि सर्वर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके लिए ये चीज है, बाकी कुछ है। तो इसके लिए मैं, अगर मेरे लोकल लिस्ट पे है तो वहां पे मैं शेड्यूलर कैसे लगाऊंगा, आप बताओ मुझे। लगा सकता हूँ आप, अभी नहीं, आपने आपके एक्सेल में कुछ ये किया है, इसका रिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अगर आपने आप हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं कुछ और फिर आपने शेड्यूलर लगाया तो रिफ्लेक्ट होगा? हाँ, होगा। रिफ्लेक्ट हो सकता है, यस। होगा ना। तो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स इट। ओके। मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ रिपोर्ट सर्वर का, जो मैंने पावर बीआई, जो मैंने अभी आपको दिखा ना, जो उसके सारे स्टेप्स लिखे हैं। तो एक बार आप ये फॉलो करो, चेक करो कि आपके इधर हो रहा है कि नहीं। अभी मेरे इधर तो आपको इश्यू दिख रहा था इसको सर्वर का, मुझे भी देखना पड़ेगा, मेरा भी शायद से इंस्टेंस का कुछ इश्यू हो गया है। मैं वो एक बार चेक करता हूँ। तब तक हिमांशु आपके इधर चल रहा है, राइट? यश आपके इधर चल रहा था ना, कैन यू शेयर द स्क्रीन? यस सर, 1 मिनट शेयर कर दो। मीनवाइल मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, 1 मिनट। करो ना, आप भी एक बार ट्राई करो एक्सेलेस से कनेक्ट करने का। यस सर। ठीक है, यू आर इन पुणे और? या, यस, आई मीन पुणे। तो आज दोपहर को मैं आपको, जैसे मैंने बोला था, कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? यस सर, यस। सर कैन यू सी? ठीक है, एक मिनट। पीसी, ओके, हाँ, ओके। जाओ नीचे सर्विस अकाउंट में। तो पहले वो डॉक्यूमेंट पहले डाउनलोड कर लो, रिपोर्ट सर्वर का जो मैंने भेजा है। हम्म। और ओके, यूज, ठीक है। अनदर अकाउंट करना है तो आपको डोमेन और यूजर नेम डालना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था, डेस्कटॉप का नाम और आपने जिससे यूजर से ये क्या है लॉगिन, उसका यूजर नेम और पासवर्ड डालो। अभी डालना है सर? जिस पीसी पे जाओ, जिस पीसी रहते हैं ना अपना पीसी, हाँ हाँ। डेस्कटॉप, उस पर राइट क्लिक करके आपको ये मिल जाएगा।
जिस पीसी है ना ऊपर यहाँ पे, हाँ राइट क्लिक करो प्रॉपर्टीज। हाँ ये देखो यहाँ पे है ना कुछ यश अंडरस्कोर, हाँ। और फिर अपनी यूजर नेम जो यूज किया है उसके आगे स्लैश करके डाल दो। वहां पे ही डालो ना जी। ये सही है ना सर? हाँ ये कॉपी करो ना, उधर डालो ना। हाँ यहाँ पे डालो, हाँ। वहां पे स्लैश करके यूजर डालो, जिसने जैसे कि आपने पीसी से लॉग इन किया रहेगा ना, कुछ ने आप डालने नाम डाला रहेगा लॉग इन करने के लिए। हाँ हाँ। यश अंडरस्कोर गोड बोले जो है ना, उसके आगे स्लैश डालो, और फिर यूजर नेम आप कुछ यूज करते रहेंगे ना, यूजर नेम पासवर्ड जो आप लैपटॉप को ज्वाइन करते हो, तो यूजर नेम स्लैश करके पहले ऊपर डालो। स्लैश उल्टा फॉरवर्ड वाला, बैकवर्ड नहीं। स्लैश चेंज करो, स्लैश। हम्म। अभी आप कुछ यूजर नेम यूज करते रहोगे, जैसे कि H123 या जो भी रहेगा आपका। वो अरे कहाँ बराबर देख डालता मतलब? ना क्या। वो नहीं। अब लॉगिन कैसे करते हो? लॉगिन करते समय आप कुछ यूजर नेम यूज करते रहेंगे। पीसी पे ना? हाँ यही है, वही नाम है, अंडरस्कोर। ये सेम है। हाँ, और कोई पासवर्ड भी नहीं है। सेम डालो फिर आगे, और पेस्ट करो फिर। पासवर्ड नहीं है। हाँ, नहीं है। करो अप्लाई फिर, नीचे। अप्लाई अप्लाई। नहीं ना कुछ तो। ओके एक काम करो, ऊपर आप ऊपर का यूज करो, यूजिबिलिटी इन अकाउंट। उसके ऊपर एक, हाँ उसको चेक। हम्म। वो करो ना, हाँ अभी करो यूज डायरेक्ट अप्लाई। हम्म। ठीक है, अभी वेब सर्विस यूआरएल पे जाओ, थर्ड इधर टैब। हम्म। ओके एक मिनट है, एटी रिपोर्ट सर्वर। अच्छा यहाँ पे अप्लाई करो। ये यूआरएल कॉपी करके रखो एक बार, जो है ना HTTP यश अंडरस्कोर कोड बोले 80 रिपोर्ट सर्वर। वो कॉपी कर लो बाद में, पहले कॉपी होने दो। ओके तो आपका इंस्टेंस स्टार्ट हो गया है। ये कॉपी करके रखो, या फिर क्लिक करके वो ओपन हो जाए, कुछ जैसे भी आप करना चाहो। उसके बाद जाओ डेटाबेस में। उधर जाओ ना, हाँ डेटाबेस में जाओ। डेटाबेस नीचे वाला टैब है, देखो यहाँ पे। जाओ उस पे डेटाबेस में, नीचे नीचे। हाँ चेंज डेटाबेस करो। आपका एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस चल रहा है ठीक से? नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ ओके। नेक्स्ट करो, कोई टेक्स्ट कनेक्शन करो पहले। टेक्स्ट कनेक्शन करो। रुको अभी। क्या एरर रहा था? सेम एरर था क्या? टेस्ट कनेक्शन करो एक बार।
आपका भी सेम इशू हो रहा है। लेट मी चेक हो, मैं आज चेक करता हूँ कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है कनेक्ट। तो फिर मैं ओके सर। आपको बताता हूँ। वरुणा, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ दोपहर को, तो आपका इशू भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है? यस सर, यस श्योर क्योंकि सर। ये चाहिए फिर आपको, अगर ये अगर देखना है प्रॉपर किंग, तो हमें ये चाहिए डेटाबेस को, क्योंकि उसके बाद हम शेड्यूलर वगैरह लगा के 30 मिनट्स के बाद चेक करके सब चीजें देख सकते हैं। मीन टाइम हेलो सर। हिमांशु, आपका शायद से चल रहा है, तो एक बार आप चेक कर लो आपके पीसी पे कनेक्ट हो रहा है क्या। इतना स्टेप्स तो आपको समझ में आ गया, मैंने शेयर भी करी है आपको एक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट सर आ गया मोर सबके पास, डाउनलोड यस किया? सर, यस यस सर। यस। हाँ हेलो हाँ, हिमांशु कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर, मेरा 12वीं में डाटा सर्वर हाँ में हिमांशु, कनेक्ट नहीं। हेलो क्या क्या हेलो। क्या? आपका भी वो इश्यू सेम ही आ रहा है क्या, सबका जो आ रहे हो? हाँ बोलो ना। नहीं, ये तो मैंने नहीं किया है। जो 12वीं हाँ, में डाटा सर्वर में कनेक्ट नहीं हो रहा है मेरा। उस दिन आपको जो भेजा था, जो व्हाट्सएप पे भेजा था, वही प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो आपका नंबर बता सकते हो एक बार? सर मैं और एक बार 90, हाँ 63708225। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, रुको रुको। आपका अलग एरर है। आप लैपटॉप, हेलो। हाँ आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो क्या? हाँ सर। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है हिमांशु। ओके, कैन यू कनेक्ट टुमारो विद द लैपटॉप? आपका आवाज ब्रेक हो हाँ रहा है मुझे थोड़ा सा। यस सर, यस सर तुम्हारा। हाँ, तो कल कनेक्ट करो सुबह, फिर हम आपका पहले इशू करेंगे। पल्लवी, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ थोड़ी देर के बाद, आपको बताता हूँ क्या इश्यूज है, तो आप ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको चेंज करो, ठीक है? चलेगा। और यश, आपको भी मैं बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि सबका सेम ही इशू आ रहा है, तो मैं एक बार एक चेक करके थोड़ा सा उसमें क्या है चेंजेस करके सर्वर कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आपको बताता हूँ, ठीक है? लेकिन आपको ओके स्टेप सर। समझ में आ गए सबको कि कैसे यस सर। करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है? यस, ठीक है guys, so thank you very much for joining today's lecture. I will connect you tomorrow. Meantime, I will check and I will share the details with you.